नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में और मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी। छत्तीसगढ़ में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे शासकीय नौकरी करने वाले मामले पर एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सालों से सरकारी नौकरी कर रहे लोगों की शिकायत छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ द्वारा मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव, कलेक्टर व एसपी से शिकायत किए जाने के बाद दिव्यांग सेवा संघ से जुड़े पदाधिकारियों को सोशल मीडिया पर धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं। शिकायत वापस लेने और जांच रोकने के लिए मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। जी हां, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र वाले मामले पर संघ के पदाधिकारियों को कई तरह के धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं, जिसके कुछ चैट सामने आए हैं। इसके साथ ही फोन कॉल भी आ रहे हैं। ये चैट्स न्यूज प्लस 21 के पास सुरक्षित हैं, जिसमें इस तरह की बातें सामने आई हैं। इस मामले की शिकायत संबंधित जिलों के कलेक्टर और एसपी से करके विकलांग सेवा संघ ने सुरक्षा देने की मांग की है। दिव्यांग संघ का कहना है कि हमारा संघ छत्तीसगढ़ के वास्तविक दिव्यांगजनों के अधिकार के संरक्षण का कार्य करता है। हमारे संघ के माध्यम से 3 पत्र के द्वारा 18, 56 एवं 39 फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे शासकीय नौकरी कर रहे फर्जी दिव्यांगों एवं 2 डॉक्टरों की सूची मुख्य सचिव, कलेक्टर एवं अन्य के समक्ष कार्यवाही के लिए सौंपा गया है। संघ का आरोप है कि संघ के पदाधिकारियों को विभिन्न माध्यमों से धमकी भरे फोन और व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं। इन फर्जी दिव्यांगों में डिप्टी कलेक्टर, नायब तहसीलदार, लेखाधिकारी, सहायक संचालक, इंजीनियर, महिला बाल विकास अधिकारी, संयुक्त संचालक, सिविल सर्जन, कृषि ग्रामीण विस्तार अधिकारी इत्यादि जैसे बड़े बड़े रसूखदार शामिल हैं। संघ का आरोप है कि ये लोग हमारे संघ के पदाधिकारियों को किसी प्रकार के दुर्घटना कराने का सोच रहे हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। इसलिए संघ ने सुरक्षा देने की मांग की है। वहीं बिलासपुर के सिविल लाइन थाना में करीब 80 लोगों के खिलाफ एफआईआर के लिए आवेदन भी दिया गया है। संघ ने दावा करते हुए 100 से अधिक लोगों के फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे सरकारी नौकरी कर रहे लोगों की लिस्ट भी जारी की है। अगले एपिसोड में जल्द ही हम बड़ा खुलासा करेंगे। तब तक के लिए देखते रहे न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।